चैनल एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 9 की कुमार मित्तल की है। मतलब आप लोगों को टॉपिक चल रहा था ग्राफी विधि से, मतलब आप लोगों को क्या निरूपण चल रहा था। उसमें से एक आपको पढ़ा दिए थे हम क्या, दूरी समय ग्राफ। अब पढ़ाना है आपको विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ का मतलब क्या होता है, किसी समय और विस्थापन में हम कोई ग्राफ खींचते हैं तो वो विस्थापन समय ग्राफ कहलाता है। जैसे हमने मान लिया ऐसे, इसको ऐसे कर लिया, ऐसे खींच लिया हमने, इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे कर दिया, इसको यहाँ से ऐसे कर दिया। ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, ये हमने 20 मान लिया, ये हमारे पास 30 हो गया, ये 40 हो गया। ठीक है। अब हमने यहाँ पे यहाँ से माना हमने 10, मान लो यहाँ 20 मान लिया, और जैसे ये हमारे पास क्या हो गया, समय बना लिया हमने ऐसे। ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, विस्थापन हो गया। ठीक, ये चीज है, ये क्या है, इसको कैसे डिनोट करेंगे। हमने ए पॉइंट, ये बी पॉइंट मान लिया, ये सी मान लिया, तो वही चीज तुम्हें विस्थापन आप लोगों को बताया था, विस्थापन और दूरी बता चुके हैं। उस चीज को आपको समझने के लिए ये कुछ चीजें होती है, तो आप लोगों को क्या विस्थापन समय ग्राफ के अकॉर्डिंग आप लोगों को चलनी होती है, वही चीजें आपको पढ़नी है। ठीक, तो ये चीज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए, मतलब घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपको हमारे पास पहुंच जाएगी, तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। तो और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक, तो वो चीज जो चीज है, इसको करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो आपको देखना है, उसी के अनुसार आप लोगों को इसमें से काम भी करना है। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे जो चीज हमारे पास बन रही है, हमने बना ली। अब बनाने के बाद हमने मान लिया यहाँ पे, ये हमने मान लिया ये 40 मान लिया, और ये क्या कर लिया 50 कर लिए, ऐसे मान लो। अब अगर हम निकालेंगे क्या 0 से कहाँ तक, 10 तक, मतलब 10 तक, 0 से 10 या 10 सेकेंड में विस्थापन कितना हो रहा है वो हमें बताना है। और विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमें क्या स्लोप, मतलब जो ढलान होती है ये होता है स्लोप, इसको निकालना बहुत जरूरी होता है। जब तक ये नहीं पता चलेगा हमें वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे इसे हमने कंडीशन एक नंबर निकाल ली, 10 सेकेंड का विस्थापन। अब 10 सेकेंड का विस्थापन निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, अब यहाँ तुम्हारे पास आ जाएगा 20 माइनस के हो जाएंगे हमारे पास 0, हो जाएंगे 10 माइनस के 0। अभी यहाँ से 0 से ही तो यहाँ तक आए हैं, 0 से यहाँ तक आए। अब 0 से यहाँ तक आए, यहाँ के बाद यहाँ तक तो रुक गए, ये चीज तो रुकी है ना, यहाँ तक हमें ये चीज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो यहाँ पहुंचने के बाद ये रहेगा हमारे पास 20/10, 10 गुना 20, कितने हो जाएंगे हमारे पास 2 सेकेंड में हम कहाँ पहुंच जाएंगे, विस्थापन की दूरी पर हम पहुंच जाएंगे। अब निकाल लेते हैं हम क्या, 10 से 20 सेकेंड के बीच विस्थापन का निकालेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 20। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ देखो 20 माइनस, यहाँ पूरे सब में हमारा 20 है, 20 माइनस क्या हो जाएंगे 20 बटिया जाएगा हमारे पास, जो हो जाएंगे 20 माइनस 10, तो 0 बटिया जाएगा हमारे पास 10, मतलब हो जाएगा हमारे पास 0। तो हमारे पास जो विस्थापन आ गया 10 से 20 सेकंड के बीच में, वो हमारे पास क्या हो गया 0। इसका मतलब यहाँ पर वस्तु हमारी कुछ समय के लिए रुकी थी। जब आप लोग क्या बॉल को ऐसे फेंकते हैं ऊपर जब फेंकते हैं तो ऊपर कुछ समय के बाद ऐसा लगता है बॉल रुकी है फिर आ रही है, तो जहाँ पर वो रुकती है कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकेंड या कुछ सेकेंड क्षण के लिए बॉल ऊपर जाकर रुकती है, उसके बाद नीचे आती है, वही हमारा 0 का इंडिकेशन बता रहा है। 0 बटे अगर कोई संख्या लिखी होती है तो उसका मान 0 होता है, कोई की संख्या अगर बटे हमारा 0 लिखा है तो उसका मान इनफिनाइट होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए।
तो वही चीज है, हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 0 मिल गया। अब निकालेंगे हम 30 सेकंड के बीच में निकालेंगे, तो 30 सेकंड के बीच में वैल्यू मिल जाएगी। तो वही चीज धीरे 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 हम क्या डिवाइड करते चले जा रहे हैं। तो अगर कहीं पे हमें नेगेटिव विस्थापन मिल गया, नेगेटिव साइन का मतलब होता है क्या, कि वहां पर हमें वैल्यू जो है वो कुछ समय के लिए वहां पे रुकने के बाद फिर नीचे आ रही है। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास विस्थापन समय ग्राफ। आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे इसके बताते हैं। ठीक, आपको दिख रहा है बढ़िया फर्स्ट क्लास बिंदास तरीके से, तो आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे इसको आपको बताते हैं। ठीक है, हम साइड में हट गए हैं। ठीक है, अब देखिए फिर आगे आपके पास आता है 3 नंबर वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें आप लोगों को देखिए मैंने थ्योरी लिख दी है, क्योंकि आप लोगों को थ्योरी नहीं हो पाती, तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, क्योंकि सर आप थ्योरी थोड़ा लिख दीजिए करें, जो डिफिनीशन होती है उसके बाद आप एक्सप्लेन कीजिए कीजिए। तो कोई बात नहीं, हम थ्योरी लिख देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। लिखा है, यदि हम किसी गतिमान वस्तु का भिन्न भिन्न समयों पर वेग माप कर समय t व वेग v के बीच ग्राफ खींचे, तो उसे वेग समय ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे वेग समय ग्राफ कहते हैं। ठीक, फिर लिखा है इसमें एक लाइन और थोड़ी सी है, इससे गतिमान वस्तु का त्वरण और विस्थापन दोनों ही ज्ञात किए जा सकते हैं। तो ये आप लोगों को पता करना है। तो वही चीज पता करने के लिए आप लोगों को क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास T1 और T2 दे दिए हैं। T1 T2 समय अंतरालों के बीच डेल्टा T तथा V के, ये हमारे पास V लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास V दिया हुआ है। तो V पे जो वेग लगेगा वो हम ज्ञात कर सकते हैं। इससे क्या, वस्तु का त्वरण और विस्थापन दोनों ज्ञात रखते हैं हमारे वेग समय ग्राफ में। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है आपके पास, डेल्टा S बराबर V डेल्टा T होता है। डेल्टा S ओपन होता है हमारे पास S2 माइनस S1 पे, और डेल्टा T ओपन होता है हमारे पास T2 माइनस T1 पर। अगर V बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। ठीक है, तो जी हमारे पास आ जाएगा डेल्टा S। तो इसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला होता है, वेग समय ग्राफ के लिए जाएगा S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1। ये भी आप रख सकते हैं। तो जी आपको फार्मूला इससे मिलेगा, वो आप लोगों को पता करना है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना आप लोगों को लिखना है। इसके बाद आगे आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास, वेग मतलब मोशन इक्वेशन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आप लोग 9th में पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, इंटर में पढ़ेंगे। जब तक पढ़ेंगे तब तक आपको मोशन इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी। 3 इक्वेशन होती हैं, उन्हीं के बारे में आपको जानना है। ठीक है, फिर इसके आगे आपको बताते हैं मोशन इक्वेशन मतलब गति के नियम, जिसको बोल देते हैं। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे आपको पढ़ते हैं इसकी। ठीक है, आप लोग किताब जरूर ले लीजिएगा, कुमार मित्तर की, नूतन प्रकाशन की या नगीन प्रकाशन की, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो आपके पास किताब में, आपके पास बुक में एक टॉपिक है आपके पास, गति वृद्धि से गति के समीकरण, इसको बोलते हैं गति का समीकरण। तो उसको लिखेंगे, फिर आपको बताते हैं मोशन इक्वेशन। इनकी बाकायदे प्रूविंग भी है, आप प्रूविंग भी कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ साथ। यहाँ पे आपका टॉपिक भी मिलेगा, आपके गति के समीकरण। गति के समीकरण मतलब मोशन ये आपके पास एक टॉपिक जो पढ़ना है आपको, गति के समीकरण। गति के हमारे पास 3 समीकरण होते हैं, आप लोगों के पास एक पता होगा। एक होता है हमारे पास U स्क्वायर, U बराबर होता है V प्लस AC। ठीक है, और एक होता है आपके पास, इसमें लिखे हुए हैं आपके पास, एक होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और एक होता है U स्क्वायर बराबर V स्क्वायर प्लस का 2AS।
ये आपके 3 समीकरण होते हैं, इन तीनों को ही आपको पढ़ना है, आपको डेरिवेशन करके इनको निकाल के दिखाना है, वो हम दिखाएंगे। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी इसी के बारे में आपको अभी बताएंगे, अभी ही बताएंगे, आप लोगों को समझ में भी यदि आएगा। आपको ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरीके से आती है, वो भी आपको लिखेंगे, अभी बताएंगे। तो आप इधर इनको लिख लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं गति के समीकरण का आपके पास जो टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा बहुत ही अच्छी तरीके से, हाँ दिख रहा है। देखो ये आपके पास थोड़ा सा इसमें थोड़ी डायग्राम भी है आपके पास और थ्योरी भी है। देखिए लिखा है वेग समय संबंध के लिए, वेग समय जो होता है संबंध जो होता है ये होता है हमारे पास v बराबर u प्लस at। ये रिलेशन आपको प्रूव करके दिखाना है। इसके मुझे प्रूव करने के लिए हमारे पास जैसे होता है, आप लोग लिखा है यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी लेने को मिल जाएगा। कोई वस्तु जो कि एक समय त्वरण के साथ चलती है, क्या कोई वस्तु जो कि एक समय त्वरण के साथ चलती है, उसके वेग समय ग्राफ को ले जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। तो इस ग्राफ में वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, क्या इसमें जो देखो आपको चित्र है समय ग्राफ। अब देखिए इसमें जो प्रारंभिक वेग क्या है, यहाँ से चले u है, तथा जो बिंदु A पर स्थित है लिखा हुआ है, और यह t समय में बढ़कर v बिंदु P पर हो जाता है। t समय पर बढ़कर b बिंदु P पर देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ बढ़कर यहाँ हो जाता है। फिर बिंदु B से दो लंब BC एवं BE क्रमशः समय तथा वेग अक्षों पर खींचे गए। BC देखिए ये हमारे पास आ गया BC और ये आ गया BE हमारे पास लंब खींचे गए परपेंडिकुलर। फिर प्रारंभिक वेग OA, देखिए OA प्रारंभिक वेग के द्वारा अंतिम वेग BC, अंतिम वेग हमारा ये BC, यहाँ से लास्ट जो होता है वो BC अंतिम वेग, तथा समयांतराल T OC के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। समयांतराल जो T है देखो यहाँ से यहाँ तक OC के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। मतलब ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक क्या आपके पास T हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपके पास U हो गया, और BC जो के द्वारा समयांतराल T ये प्रदर्शित किया गया, तो B हमारे पास ये हो गया। ठीक, और इसके ऊपर हमारे पास U, तो ये हमारे पास क्या हो गया, B हो गया हमारे पास पूरा मान लिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक। अब आपको आगे क्या करना है, आगे करना है, आगे लिखा BD बराबर BC माइनस का CD। अब इसके जो देखो थ्योरी में लिखी बेसिकली पहले में आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी, ठीक, याद करना पड़ेगा इतना। इसके बाद जो है वो आपके पास है क्या डेरिवेशन टाइप का, वो आपको बताएंगे इसके आगे। आप लोग इसको सुन लीजिए, फिर इसके आगे आपको बताते हैं क्वेश्चन फर्स्ट कैसे प्रूविंग आएगी, वो आपको बताते हैं। ठीक है, इसको सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, बहुत आसान बहुत सिंपल भाषा में आप लोग नोट कर सकते हैं देखने के लिए। अब देखो इसके आगे, अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे BC बराबर, ठीक है, तो BC बराबर आ जाएगा हमारे पास BD प्लस का हो जाएगा CD, या लिख सकते हैं हम क्या BD प्लस OA। CD और OA हमारे पास बराबर होंगे, जो लिखा है CD और क्या लिखा है हमारे पास OA, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हम जानते हैं कि हम लिखेंगे माना BC बराबर क्या B और OA बराबर क्या U, ये रहेगा B बराबर BD प्लस U। तो BD बराबर क्या जाएगा B माइनस U, ये जाएगा हमारे पास, आप लोग देख सकते हैं B माइनस U। फिर लिखेंगे त्वरण, हम जानते हैं तो ये त्वरण है, अगर हम निकालेंगे A निकालेंगे तो यह रहेगा हमारे पास क्या त्वरण बराबर क्या वेग परिवर्तन बटे आ जाएगा लगा समय, यही होता है। वेग परिवर्तन हो जाएगा हमारे पास क्या यहाँ पे BD बटे लगा समय जो हो जाएगा हमारे पास क्या यहाँ पे T। यहाँ से निकाल लेंगे तो BD बराबर क्या जाएगा हमारे पास AT। जी वाला मान कहाँ रख देंगे हम, यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू क्या आ जाएगा AT बराबर आ जाएगा हमारे पास V माइनस का U, तो V बराबर आ जाएगा U प्लस का AT। तो हमारे पास
प्रूफिंग हो गई। कितने आसानी तरीके से आप लोग देख सकते हैं अमेरिका मान के हमने इस पे आंसर निकाल दिया। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो गई। आप बताएंगे आपको सेकंड इक्वेशन, तो ये आप लोग नोट कीजिए, फिर बताते हैं आपको सेकंड इक्वेशन। साइड में हो जाते हैं, आप लोगों को नोट करने में आसानी रहेगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को सेकंड इक्वेशन बताते हैं। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, वो भी प्रूव करेंगे इसी डायग्राम से। इस बेसिस डायग्राम एरिया से नहीं करेंगे, ये ऐसे का ऐसे ही बना रहेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर चुके होंगे। तो आप लोगों से क्या चाहूंगा कि ये जो वीडियो है आप लोगों का शॉर्ट ही रहेगा। ठीक, तो क्योंकि आप लोगों को जो पूरा हो नहीं पाएगा, इसी वजह से दूसरा और तीसरा और एक टॉपिक और बचेगा गति गति, वो आप लोगों को 3 टॉपिक एक साथ समाप्त हो जाएंगे, मतलब नेक्स्ट डे में। तो आप लोगों को ज्यादातर कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। और आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के लिए साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। टेक केयर, बाय बाय, टाटा, नमस्कार।